ठीक नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। कांग्रेस के लिए रामलाल ठाकुर का इस्तीफा अब मुश्किलों भरा होने लगा है। पार्टी के आला नेताओं से अब इस पर जवाब देते नहीं बन रहा है और अब रामलाल को मनाने का दौर तेज हो गया है। उधर रामलाल ठाकुर ने भी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक बुलाकर प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ आक्रोश दिखा दिया है। उधर बीजेपी आम आदमी को साधने के लिए युवाओं के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाकर माहौल अपने पक्ष में करने की कोशिश में है। क्या हाल है चुनावी साल में हिमाचल की सियासत का? हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। कांग्रेस की कलह पर दिल्ली की नजर। राजेश, सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस सिर धड़कीबाजी लगा रही है, इसमें कोई कुछ छुपा तथ्य नहीं है। बिल्कुल, लेकिन मुश्किलें बढ़ रही हैं। अब आप देखिए कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और फिर उपाध्यक्ष का पद छोड़ने की घोषणा की थी रामलाल ठाकुर साहब ने जी, उनको मनाने में बड़े नेता जुट गए हैं। सही है कि जी डैमेज कंट्रोल करिए महाराज, इनके बिना काम चलेगा नहीं जी। क्या मामला क्या है ये? बिल्कुल सही है। देखिए, रामलाल ठाकुर को मनाने के लिए कांग्रेस जुट गई है अग्निहोत्री जी, और 3 तरह से प्रयास उनके लिए किए जा रहे हैं। पार्टी के प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला है, उन्होंने उनसे बातचीत की है कि उनकी समस्या जानने की कोशिश की है कि हालात इस तरह के क्यों उपजे हैं कि उन्होंने उपाध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष ने उनसे बातचीत की कि समस्या कहां पैदा हो रही है और मिल बैठ के हम इसका समाधान कैसे कर सकते हैं। अगली बात इनसे जो की है वो जो पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा है, उन्होंने रामलाल ठाकुर से बातचीत की है। अब ये मसला दिल्ली दरबार तक पहुंच गया और दिल्ली पर में इस मसले पर बड़ा गंभीर मंथन होने जा रहा है। अग्निहोत्री जी, वजह पूछी जा रही है, दिक्कत रामलाल ठाकुर से पूछी जा रही है और इस समस्या के समाधान भी रामलाल ठाकुर से ही पूछा जा रहा है कि कांग्रेस क्या करे ताकि इन चुनावों में परफॉर्मेंस बेहतर हो, संगठन एक तरह से मजबूत हो और ऐसे वरिष्ठ कार्यकर्ता अगर पद छोड़ने पे उतर आए तो उस डैमेज कंट्रोल को कैसे रोका जाए। ये चिंतन और ये मंथन अब दिल्ली में होगा। जी राजेश, बिल्कुल। देखिए, कांग्रेस जब चुनावों से ठीक पहले, अभी कुछ महीने पहले है ना जी, 1-2 महीने पहले जब अपने कार्यकर्ताओं को नवाज रही थी और वो सही भी ठहराया जा रहा था कि सबको संगठन में कहीं ना कहीं दायित्व दिए जाए, लेकिन इतने ज्यादा हो गए थे कि एक्सपर्टीज सवाल पूछने लगे थे कि काम करेगा कौन। वही सवाल शायद रामलाल ठाकुर साहब ने उठाया। हर कोई पदाधिकारी है और साथ ही साथ ये भी हम जानते हैं कि उनका इशारा किस तरफ रहा होगा कि मुख्यमंत्री पद के अभिलाषी भी कुछ ज्यादा है जी। इसके अतिरिक्त राजेश, एक लेटर की भी बातें कही जा रही है कि शायद उसमें जो हुआ था बिलासपुर जिला के लिए जारी, वो भी एक वजह हो सकती है जिससे वो नाखुश हो गए एकदम से उस पत्र को देखकर जो पार्टी की ओर से जारी हुआ था जी। राजेश, अगर रामलाल ठाकुर को ऐसी आपत्तियां हैं खासकर पदाधिकारी और ये सारे बनाने के नाम पे, तो ये आपत्तियां दूर कैसी होंगी? क्योंकि संगठन में से अब लोगों को हटाया तो जा नहीं सकता है। इलेक्शन नजदीक है, फिर तो नया एक पंगा खड़ा हो जाएगा पार्टी के लिए। क्या समझते हैं आप? बिल्कुल सही है। देखिए, रामलाल ठाकुर के इस्तीफे की 3 वजह सामने आ रही हैं। पहली वजह जो इसमें यह है, पदाधिकारियों की लंबी फौज। आपने भी कहा कि उन्होंने भी कहा कि काम फिर करेगा कौन, सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा हो गया। 275 लोगों की पदाधिकारियों की लिस्ट कांग्रेस ने जारी कर दी है। दूसरा कारण यह है कि कांग्रेस के 3 से 4 जो नेता सीएम पद की दौड़ में लगे हुए हैं, उन अलग अलग दिशाएं उन नेताओं की है, तो पार्टी को एक साथ आगे बढ़ने के लिए पार्टी बढ़ेगी कैसे, क्योंकि नेताओं की दिशा अलग अलग है। तीसरा कारण जो रामलाल ठाकुर ने एक तरह से गिनाया है, वो कारण भी यही है अग्निहोत्री जी की टिकट के लिए अपनों की जो पैरवी की जा रही है, इससे पार्टी के एक तो योग्य चेहरों को एक तरह से तवज्जो नहीं मिल रही है और दूसरी इसमें बड़ी बात है कि हर किसी को इंसाफ भी नहीं मिल रहा है। अब ऐसे में पार्टी करेगी क्या और पार्टी क्या कर सकती है कि ऐसे हालात ना उपजे। अगर इसको हम देखते हैं तो इन आपत्तियों कोई एक तरह से जो आपत्तियां रामलाल ठाकुर ने लगाई हैं उनका समाधान करने के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तो पार्टी के आलाकमान ने तय कर दिए, लेकिन उन अध्यक्षों और उपाध्यक्षों की जो नीचे जो फौज उनके साथ काम करने के लिए तैनात की गई है, वो फौज चहेते नेताओं ने अपने लोगों को एंट्री वहां दिलवा दी है। और एंट्री का कारण भी अगर हम देखें तो एंट्री उस संगठन के भीतर क्या कुछ चल रहा है उसकी सूचना उन लोगों तक पहुंचाने के लिए है। इसीलिए रामलाल ठाकुर ने मोर्चा खोला है और उनकी नजर से अगर हम देखें तो इसका समाधान यही है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जिस कमेटी का है अधिकार उसी को मिलना चाहिए कि वो उस कमेटी में ऐसे योग्य अपने लोगों को सिलेक्ट करे, क्योंकि उन लोगों को फिर वो आगे काम भी लेना उसके लिए आसान हो जाएगा। जी राजेश, बिल्कुल। अदरवाइज फिर दायित्व मिलने की, ताज मिलने की राजेश फायदा ही क्या है अगर तलवार आपके हाथ में। सही है।
तो बात देखी जाए। और राजेश, ये भी माना जा रहा है, शुरू से माना जा रहा है कि भाजपा के मिशन रिपीट के सामने कांग्रेस तगड़ी चुनौती बन के आ सकती है। बिल्कुल, बस आंतरिक कलह से बचना होगा, जो आजकल ऐसा लग रहा है कि बढ़ती दिख रही है। तो अब ये विचार आंतरिक अपने घर को कैसे संभालना है, ये कांग्रेस को अभी समय है संभालने का, फिर शायद देरी हो सकती है, ऐसा एक्सपर्ट मानते हैं। राजेश, विधायक विक्रमादित्य सिंह हमेशा चर्चा में रहते हैं। बिल्कुल। अब उन्होंने आज भाजपा पे एक जोरदार निशाना साधा है कि जी भाजपा ने ट्रोल आर्मी जो है चुनावों से पहले, हिमाचल के चुनावों से पहले वो तैनात कर दी है जी। कुछ भी बोलिए वो ट्रोल करने लग पड़ते हैं कांग्रेस को। बाकायदा इसकी टीम बनाई गई है उनके अनुसार और बजट भी दिया गया है। बिल्कुल। कैसे देखते हैं, उन्होंने शिकायत भी करने की बात कही है इस चीज को लेकर। बिल्कुल सही है। देखिए, उन्होंने आरोप लगाया है बीजेपी की ट्रोल आर्मी, उन्होंने बाहरी प्रदेशों के IT एक्सपर्ट्स को यहाँ हिमाचल प्रदेश में वो ले आए हैं। लेकिन वहीं अगर देखें तो सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं कि कांग्रेस का IT सेल हो गया और बीजेपी की ट्रोल आर्मी, इस तरह के बीजेपी वाले ऐसा कह रहे हैं। बिल्कुल, बीजेपी का ये आरोप है। जिस तरह से विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कच्ची घाटी, शिमला के कच्ची घाटी के एक होटल बाकायदा इसके लिए ले लिया गया है। 200 लोगों की ये टीम है जिनके ऊपर बीजेपी 1500 करोड़ रुपए खर्च करके 15 करोड़ रुपए खर्च करके हिमाचल प्रदेश में एक तरह से IT आतंक फैलाने की कोशिश कर रही है। तो इस तरह का आरोप उन्होंने लगाया है। सोशल मीडिया को सहारा उसके लिए लिया जा रहा है। कांग्रेस के बयानों को काट परोस के पेश करने की कोशिश की जा रही है ताकि पार्टी की छवि एक तरह से खराब हो जाए। इस तरह का आरोप विधायक विक्रमादित्य सिंह बीजेपी पे लगा रहे हैं। जी, हमला जोरदार करते हैं विक्रमादित्य जब भी करते हैं। और देखिए, युवा पीढ़ी के नेता हैं, IT को समझते भी बेहतर है। बिल्कुल, है ना। पुराने लीडर शायद इन चीजों से थोड़ा सा दूर रहते हैं। बिल्कुल। युवा लोगों की नजर हमेशा इन चीजों पे रहती है। अच्छा राजेश, एक और चीज, प्रधानमंत्री साहब की रैली हो रही है जी 24 तारीख को हो रही है राजेश। तैयारियां चली हुई हैं, कैसे अभूतपूर्व होने जा रही है रैली, जैसी पहले कभी नहीं हुई। बिल्कुल, क्या कारण है राजेश, जल्दी से? बिल्कुल सही है। देखिए, 24 सितंबर को मंडी के जो पड्डल मैदान है, ऐतिहासिक ग्राउंड, वहां ये रैली होने जा रही है अग्निहोत्री जी। और इसका जो नाम दिया गया है युवा संकल्प रैली, इसका नाम दिया गया है। ये अभूतपूर्व इसलिए होने जा रही है क्योंकि रैली खुले में होगी, इसमें एक ना पंडाल सजेगा और ना ही कोई डोम या इस तरह का कुछ होगा। खुले मैदान में कुर्सियां लगाई जाएंगी और 1 लाख के करीब युवा भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं इस रैली में शिरकत करेंगे। एक मुख्य जो एक मंच बनाया जाएगा जिसमें प्रधानमंत्री और अन्य नेता होंगे, प्रधानमंत्री के साथ अन्य जो नेता होंगे। और इसमें जो मंच बनाया जाएगा उसमें सरकार के जो 4 साल में सरकार ने जितने भी काम किए गए हैं उनका एक तरह से शोकेस किया जाएगा। बिल्कुल उनको प्रदर्शित करके युवाओं को यह समझाने की कोशिश की जाएगी कि सरकार की जितनी भी विकास योजनाएं हैं उनको लेकर लोगों के बीच में जाइए। चुनावी दौर में युवा शक्ति बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रही है, जिसके लिए जोश PM मंडी से भरने जा रहे हैं। बिल्कुल राजेश, और अभूतपूर्व इसलिए भी है कि शायद प्रधानमंत्री ने अभी तक भाजपा की किसी अनुषंगिक मोर्चा या संगठन की कोई रैली, एक्सक्लूसिव रैली नहीं की है। सही, शायद आप मेरे साथ चर्चा करें कार्यक्रम से पहले, तो उस नजरिए से भी होने वाली है। हालांकि ये जरूर है कि समय क्या होगा, क्योंकि धूप होगी और प्रधानमंत्री अगर लंबा बोलने लगे खुले में रैली, हालांकि युवाओं की रैली है तो युवा धूप झेल ही सकते, बाकी लोगों को तो एंट्री होगी नहीं खैर इस रैली में। अच्छा राजेश, JP नड्डा साहब भी आने वाले थे, कुछ है उनके बारे में अपडेट? बिल्कुल, देखिए भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं JP नड्डा साहब, उनके दौरे में बदलाव हो गया अग्निहोत्री जी। पहले ये दौरा आज से लेकर 21 सितंबर तक प्रदेश भर का उन्होंने दौरा करना था, चारों संसदीय हलकों को कवर करना था, लेकिन अब उनके दौरे में बदलाव हो गया। आज वर्चुअल माध्यम से उन्होंने प्रधानमंत्री की मंडी रैली की तैयारियों की समीक्षा की और वर्चुअल माध्यम से वहां जुड़े। और जिसके लिए जितनी भी कमेटियां बीजेपी ने बनाई थी उनके अध्यक्ष उनके साथ JP नड्डा साहब के साथ जुटे और उन्होंने कुछ टिप्स हम इसमें दिए। अगला जो शेड्यूल उनका आया है, अब 18 से 21 सितंबर तक का दौरा उनका रद्द हो गया है। अब अगला शेड्यूल उनका जो आया वो 2 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक JP नड्डा हिमाचल प्रदेश के दौरे पे होने जा रहे हैं। मतलब दशहरे तक उनका ये दौरा चलेगा। और उसी समय राजेश शायद वो बिलासपुर में दुर्गा पूजा एम्स है और एम्स का उद्घाटन शायद प्रधानमंत्री दोबारा दुर्गा पूजा महोत्सव के लिए बिलासपुर में वो पहुंचेंगे और फिर एम्स की जो उद्घाटन की तैयारियां हैं उनका जायजा भी लेंगे, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि 8 और 10 जो अक्टूबर है इसके बीच में एम्स के उद्घाटन का एक तरह से प्रधान PMO से टाइम मांगा गया है अग्निहोत्री जी। तो JP नड्डा साहब उस दौरान उस कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचेंगे। जी राजेश, इस सेगमेंट में मेरा अंतिम प्रश्न है आपसे, बहुत छोटा सा जवाब चाहूंगा मैं। बबीता फोगाट थी आज, बिल्कुल, पूर्व ओलंपियन,
और आपने अगर दंगल फिल्म देखी है तो आपको पता है कि जो कैरेक्टर लीड कैरेक्टर है उसके बाद उन्हीं का नंबर था। गीता भी, बबीता भी तो उसमें थी ना राजेश। सही है। तो आजकल वो भाजपा की युवा नेत्री हैं, उनके आने का क्या मायने है राजेश? बिल्कुल, देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आज शिमला में, मायने चुनावी हैं अग्निहोत्री जी, और चुनावी जो प्रचार है उसको लेकर यहाँ पहुंची है। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 हिस्सों में हम बांट देते हैं। बेटियों को लेकर जो कल्याणकारी योजना है, चाहे प्रदेश सरकार ने चलाई है चाहे फिर केंद्र सरकार ने चलाई है, उसकी तारीफ उन्होंने की है। खेलों के लिए, यूथ के लिए, जो खेलों के लिए सरकारें काम कर रहे हैं, खेलो इंडिया, खेलों से लेके ओलंपिक्स तक की बात उन्होंने कही है। जिस प्रकार प्रोत्साहन मोदी सरकार दे रही है उसकी तारीफ उन्होंने की है, और साथ साथ कांग्रेस पे निशाना भी उन्होंने साधा है चुनावी लिहाज से। विक्रमादित्य सिंह को निशाने पे उन्होंने एक तरह से लिया है। बिल्कुल आरोप कांग्रेस पे लगाए हैं। देश में बिखर गई है, हिमाचल में वजूद मिट जाएगा, इस तरह का उन्होंने कहा। जी देखिए राजेश, इसमें एक थोड़ा सा एक पैटर्न भी है। पैटर्न ये है कि जिस मुद्दे को कांग्रेस उठाती है, काउंटर, उसी के काउंटर में वही जैसा ही एक चीज जो है सामने आइकन जो है भाजपा लेके आ जाते हैं। युवाओं की बेरोजगारी की बात उठी थी, अंकल यहाँ बैठी हुई हैं, ना काफी काम कर रही है वो पार्टी के लिए, तो बबीता फोगाट सामने आ गई हैं। ऐसा ही दिखेगा, इस चुनाव बहुत अलग हटके होने वाले राजेश।